आप सभी को नमस्कार। लीजिए मैं हाजिर हूँ एक और पुरानी ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद कहानी के साथ, जिसका नाम है अपना काम आप करो। यह कहानी आधारित है ईश्वरचंद विद्यासागर के साथ हुई एक घटना पर आधारित। ईश्वरचंद विद्यासागर 19वीं शताब्दी के प्रसिद्ध समाज सुधारक, दार्शनिक और शिक्षाविद थे। आज की कहानी उन्हीं के साथ हुई घटना पर आधारित है, जिसका नाम है अपना काम आप करो। बात बहुत पुरानी नहीं है। एक दिन कलकत्ता या कलिकाता स्टेशन पर एक रेलगाड़ी आकर रुकी। ठंड के दिन थे। डिब्बों में से यात्री उतरने लगे। कुली लोगों का सामान उठाने लगे। एक यात्री पहले दर्जे के डिब्बे के सामने खड़ा था। वह कोट पैंट पहने हुए था। उसके सिर पर टोप लगा था। वह जवान था। वह कोई बड़ा अधिकारी लग रहा था। उसके पास एक छोटा सा बैग भी था और वो उसी का था, और वह कुली की तलाश में खड़ा था। तभी उसे एक आदमी दिखाई दिया। वह धोती कुर्ता पहने था और शायद ठंड से बचने के लिए शाल ओढ़ रखी थी। उसके पैरों पर बहुत ही मामूली चप्पल थी। उसके पास कोई सामान वमान भी नहीं था। उस बड़े अधिकारी ने उसको आवाज लगाई, ओ कुली, ये सामान बाहर ले चलो। वह आदमी कुछ देर तक रुका। उसने कोट पैंट पहने उस यात्री को गौर से देखा, फिर बोला, चलिए हुजूर। इतना कहकर उसने बैग उठा लिया और आगे आगे चलने लगा। पीछे कंधे पर बैग रखे वह आदमी था और आगे आगे युवक था। दोनों स्टेशन से बाहर आ गए। युवक ने घोड़ा गाड़ी वाले को आवाज लगाई, क्यों भाई, ईश्वरचंद विद्यासागर के घर चलोगे? घोड़ा गाड़ी वाला कुछ उत्तर ना दे पाया। तब तक उस आदमी ने कहा, चलिए हुजूर, मैं उनका घर जानता हूँ। वे यहीं पास में रहते हैं। आप मेरे साथ चलिए। युवक उसके साथ चल दिया। अब क्या था? अब आगे आगे कंधे पर बैग रखे हुए वह आदमी चल रहा था और पीछे पीछे वही कोट पैंट पहने हुए युवक चल रहा था। भीड़ में होते हुए दोनों पास की एक गली में पहुंचे। थोड़ी ही दूर जाकर एक मकान के सामने वह आदमी रुक गया और उसने कहा, देखिए हुजूर, ईश्वरचंद विद्यासागर का यही मकान है। आप यहीं रुकिए, मैं भीतर जाकर उन्हें बुला लाता हूँ। और वह आदमी भीतर चले गया। थोड़ी देर पश्चात बैठक का दरवाजा खुला। धोती कुर्ता पहने हुए एक आदमी ने आवाज लगाई, आइए, इधर बैठक में बैठ जाइए। वह युवक अचरज में पड़ गया। अरे, यही तो मेरा सामान लेकर आया था और इसी ने बैठक का दरवाजा खोला। यह कौन है? वह बैठक में बैठ गया। उस आदमी ने युवक को बैठाया, फिर पूछा, कहिए क्या सेवा करूं? युवक ने कहा, मुझे विद्यासागर जी से मिलना है। उस पुरुष ने उत्तर दिया, मैं ही विद्यासागर हूँ। बोलिए, क्या आज्ञा है? अब युवक ने मारे लज्जा सिर झुका लिया। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। फिर वह उठा और विद्यासागर जी के पैरों में गिर पड़ा और गिड़गिड़ाते हुए बोला, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं था। विद्यासागर जी ने युवक को पकड़कर उठाया और युवक को समझाते हुए बोले, कोई बात नहीं, तुम तो अभी जवान हो, अपना काम अपने आप करना सीखो। तो इस प्रकार थे हमारे ईश्वरचंद विद्यासागर जी, जो कि अपने व्यवहार, अपने कर्मों से लोगों को सीख देते थे। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अपना कोई भी छोटा या बड़ा काम हमें स्वयं करना चाहिए। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ एक और नई कहानी के साथ।